जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत होती है। नीम करौरी बाबा, जिन्हें लोग प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उन्होंने हमें कई ऐसे उपदेश दिए जो हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि बाबा के विचारों के अनुसार इस आने वाले बड़े अवसर के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। नीम करौरी बाबा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा, भक्ति और प्रेम में समर्पित कर दी। बाबा को हनुमान जी का भक्त माना जाता है और उनके भक्तों का मानना है कि वो स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए। इसका मतलब है कि अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। बाबा ध्यान और प्रेम से जुड़ने की सलाह देते थे। जब मन शांत होगा तो अवसर खुद सामने आएगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, अवसर को पहचानने के लिए आपको मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। जब तक आपका मस्तिष्क और अंतर्मन शांत नहीं है, उसमें हलचल हो रही है, तो आपके द्वारा किसी भी प्रकार के अवसरों को प्राप्त करना असंभव सा कार्य हो जाता है। लेकिन आपका हृदय, आपका अंतर्मन यदि शांत है तो आप हर प्रकार के कार्यों को बड़ी सरलता से एक अवसर स्वयं बना सकते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि मन की शांति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात सफल होना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझे अपना गुरु मानकर मेरी शरण में आ जाइए, और मेरी शरण में आने के बाद आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी ऐसा कहते हैं। अब जानते हैं आज के इस क्रमांक के मुख्य शीर्षक को, कि आखिर 4 दिन बाद आने वाले अवसर के लिए आपको क्या करना है और कैसे आप उस अवसर को पहचान कर अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बाबा की सीखों को अपनाएं तो आने वाला अवसर निश्चित रूप से हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आपको अगले 4 दिनों तक कुछ कार्य करने होंगे, जिन कार्यों से आसानी से आप अवसर तो प्राप्त करेंगे ही, साथ साथ में उस अवसर का सही लाभ और सटीक प्रयोग करने में भी सफल हो पाएंगे। तो आने वाले 4 दिनों की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर महाराज जी का ध्यान करना है। यदि आप महाराज जी का ध्यान करते हैं इस समय में, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा इस धरती पर बहुत तीव्रता से पड़ती है, और जब आप उन तीव्र ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं तो आपका मस्तिष्क और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। दूसरा, हर किसी के साथ प्रेम से पेश आएं। इस शिक्षा को महाराज जी हर एक अनन्य भक्त को अपनाने के लिए कहते हैं कि आपको हर व्यक्ति से प्रेम का भाव रखना होगा। तब जाकर आपके हृदय में जो शांति या जो आवश्यक शांति आपको चाहिए, महाराज जी की कृपा पाने के लिए उस शांति का अनुभव हो पाएगा। तीसरा है, निस्वार्थ सेवा करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार छोटे छोटे इन कार्यों से अपने जीवन में बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। जब आप दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो उसका आशीर्वाद अन्यत्र कहीं और नहीं बल्कि आपके भाग्य पर पड़ता है, और आपका भाग्य दुर्भाग्य से परिवर्तित होकर एक अद्भुत भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। और चौथा है, अपने अंदर संदेह को दूर करें और परमात्मा पर भरोसा रखें। देखिए, जब तक आपको आपकी कार्यकुशलता पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप दूसरों से सहायता और दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप स्वयं पर संदेह करेंगे तो अन्यत्र व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करे। और यदि आप परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास नहीं रखते, बार बार आपका विश्वास डगमगाता है, तब भी आप असफल होते हैं। तो इसीलिए दोनों चीजें अगर आप ठीक कर लें, तो आने वाले 4 दिनों के बाद निश्चित तौर पर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, और महाराज जी की कृपा से निसंदेह आपको एक बड़े अवसर की प्राप्ति होगी, जो कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बाबा जी कहते थे, सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वो तुम्हारे लिए मार्ग खोल देगा। तो ये ठीक ऐसा ही है कि 4 दिनों तक यदि आप ये काम करते हैं, तो 4 दिनों के बाद एक बड़ा अवसर आपको महाराज जी की कृपा से निसंदेह मिलेगा। अगर हम नीम करौरी बाबा के इन उपदेशों का पालन करें, तो निश्चित रूप से आने वाला अवसर हमें एक नई दिशा भी देगा। भक्तों को ये याद रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। बाबा कहते थे, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, बस उसे स्वीकार करना सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यदि आप महाराज जी की इन अद्भुत शिक्षाओं को जीवन में प्रयोग करते हुए चलते हैं, तो निसंदेह आपका भाग्य परिवर्तित होगा। महाराज जी की शिक्षाएं आपका पूरा जीवन बदलने में सार्थक करेंगे आपके काम को, और महाराज जी से जुड़कर आप अपने सारे भाग्य को, सारे अद्भुत
कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाने में सफल होंगे और निसंदेह आपके सारे काम और सारे बिगड़ी हुई जितनी भी आपकी स्थितियां हैं उन सबको सुधार कर पाने में पूरी तरह से सफल होंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।